एक बच्ची के सामने दूसरी से रेप, दोनों को पत्थर से मारा, 8 साल की बच्ची मर गई, दूसरी को मरा, सोच छोड़ भागा। पटना के फुलवारी में अधेड़ ने एक बच्ची के सामने दूसरी से रेप किया। पहली की रेप के बाद हत्या की, दूसरी से रेप के दौरान परेशानी आई, हालांकि रेप नहीं होने की पुष्टि नहीं हुई है अभी। दूसरी के भी सिर पर पत्थर मारा, मरा सोचकर भागा, पकड़ा गया। पटना में फुलवारी शरीफ के एक गांव की 2 बच्चियों से रेप और एक की हत्या का मामला अब सुलझ गया है। पुलिस ने कांड के इकलौते आरोपी को मीडिया के सामने नकाब में पेश किया। एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि अपराधी ने इन 2 बच्चियों के साथ एक बुजुर्ग से रेप मर्डर में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। 50 साल के आरोपी देवानंद राय उर्फ भोकलू ने बताया है कि उसने गोईठा, उपले लेने निकली दोनों बच्चियों को बहलाकर अपने साथ बुलाया, फिर 8 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। दूसरी बच्ची से रेप के प्रयास में शोर मचाने या किसी के आ जाने के कारण 2-3 बार व्यवधान आया, लेकिन वह प्रयास करता रहा। फिर 10 साल की इस बच्ची के भी सिर पर पत्थर से वार किया और मरा समझकर वहां से निकल गया। पुलिस ने बताई यह कहानी। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित एक गांव में 9 जनवरी को 2 नाबालिग बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या मामले का मुख्य आरोपी आलमपुर गांव के निवासी देवानंद राय उर्फ भोकलू राय 50 बताया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पटना के वरीय आरक्षी अधीक्षक राजीव मिश्रा का कहना है कि 9 जनवरी को आलमपुर गांव की 2 नाबालिग बच्चियों घर से गोईठा लाने के लिए गांव में निकली थी। उन्होंने बताया कि गांव के ही देवानंद राय के घर के नजदीक जब वह बच्चियों पहुंचकर उनसे गोईठा के बारे में पूछी तो उन्होंने बताया कि उनके घर में गोईठा नहीं है, खेत में है। देव आनंद राय दोनों बच्चियों को लेकर खेत की तरफ जाने लगे। इस बीच सामने से एक महिला आती दिखी, तब उन्होंने दूसरी तरफ बच्ची को ले जा रहे थे। इस बीच वहां भी एक महिला आती दिखी। इसके बाद देवानंद राय ने तीसरी जगह बच्ची को ले गया। वरीय आरक्षी अधीक्षक ने बताया कि देवानंद राय ने पहले 8 वर्ष की बच्ची के साथ जबरदस्ती रेप किया, फिर दूसरी बच्ची के साथ भी गलत करना चाहा। इसके बाद देवानंद राय ने वहीं पर पड़े एक बड़े पत्थर से दोनों बच्चियों के सर पर जोर से प्रहार किया, जिससे 8 वर्ष की बच्ची की मौत मौके पर हो गई। उन्होंने बताया कि दूसरी बच्ची भी घायल हो गई और गिर पड़ी, जिससे देवानंद राय ने मृत समझकर वहां छोड़कर फरार हो गया। आरोपी ने महिला की हत्या की भी बात बताई। वरीय आरक्षी अधीक्षक ने यह भी बताया कि पिछले 19 अप्रैल को आलमपुर के ही एक गांव में 72 वर्ष की एक महिला को दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला प्रकाश में आया था। इस घटना को भी देवानंद राय ने ही अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि पूछताछ के क्रम में देवानंद राय ने उस घटना की भी जिक्र पूछताछ में की है। वरीय आरक्षी अधीक्षक का कहना है कि घायल बच्ची के पूछताछ और तकनीकी अनुसंधान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इस घटना में देवानंद राय अकेला व्यक्ति था जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस सभी साक्ष्य को इकट्ठा करके आरोपी को जल्द से सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करेगी।